हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेम के बरुआसागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आज आपकी एक्सरसाइज 2K का क्वेश्चन नंबर 15 में आपका लगना है। इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरे सवाल आपको लगवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर जा कर के आपको ये सवाल समझ में आएगा। दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको किस टाइप से लगाना है। और इसी के जैसे हमने 2 सवाल पहले बता दिए थे कि त्रिघात बहुपद को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही आपको ये करना है। तो देखते हैं हम किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमने बताया था यदि इसका इकाई अचर पद जो भी है उस अचर पद में किस किस का भाग जाएगा वो संख्या लिख लो। एक तो 1 का भाग जाएगा और 1 5 का जाएगा। आपका किसका जाएगा? 1 का भी जाएगा और 5 का। एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, और एक बार प्लस माइनस लेकर के आपको देखना है। और फिर उसको मान को इस बहुपद में रखो, और बहुपद में रखने का 0 आएगा वही उसका गुणनखंड कहलाएगा। यदि हम +1 ले रहे हैं, इधर पर क्या ले रहा है, हम इसका +1 लेंगे, और इधर में क्या x से साथ तो x भी इधर ले लो, ऐसा x + 1। जब आपने x + 1 ले लिया है, अब इसको 0 के बराबर मानेंगे, एक को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -1। x का मान बहुपद में रख दो। x का मान बहुपद में रखने पर रख दो। बहुपद में कितना है? x की घात 3 -3x² -9x -5। x की जगह पर आपको -1 रखना है, रखो -1। 3x² का मतलब 3 गुणे x, x की जगह पर 2, x पर 2 घात है तो 1 पर 2 घात है, -9 गुणे -1 -5। माइनस का घन करेंगे तो माइनस होता है, 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, -3 गुणे, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। इनका गुणा करो, 9 1 9, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -5, -1 3 1 3, +9 -5। अब इनको आप जोड़ें, माइनस माइनस की संख्या देखो, माइनस के 3 माइनस का 100, माइनस के 4 हो गया, और माइनस के 5 तो 5 4 9, यानी कि ये 9 प्लस के हैं और माइनस के 9। जो माइनस 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 की संख्या जुड़ तो जाती हैं, आंसर माइनस का आएगा। तो 9 में से 9 का क्या बचा? कुछ नहीं, 0 बचा। यानी कि आपको x + 1 लेने पर, जो आपने +1 लिया था इधर पर और 0 के बराबर किया था, बराबर करने पर x का मान जो भी आया है इस बहुपद में रख देते हैं। बहुपद में रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। यदि 0 आ रहा है तो अपन कहेंगे x + 1 एक गुणनखंड है, x + 1 का एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है, अगर 0 आएगा तो गुणनखंड कहलाएगा। अब हमें क्या करना था? इस x + 1 का भाग देना था। x + 1 का मतलब जो भी गुणनखंड आपने निकाला है, जिस पर 0 आया है उसी का अपन को देना, भाग देना इस बहुपद में। तो x की घात 3 -3x² -9x -5 भाग देना है, 2 भाग। तो भाग देने पर क्या करेंगे? x की घात 3 हमें बनाना है। पहला पद आपको पता है, x की घात 3 हमें बनाना है, वो हमारे पास 1x है। x की घात 3 बनाना है, हमारे पास 1x है। तो कितने x की जरूरत पड़ रही? x² की। x² को गुणा x में कर देंगे तो कितना आएगा? x की घात 3। x² को गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आएगा? x², प्लस का आएगा वर्ग, प्लस का x² एकम x²। अब क्या करना है? चिन्ह बदलना है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। पहला पद हमेशा कटता ही है। अब इधर पर देखेंगे माइनस के 3x² और माइनस के 1x²। इस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा x² में, ये x² अपना माइनस होगा। माइनस के 3x² माइनस के 1x², तो कितने होगा? माइनस के 4x² और माइनस के 9x तो आपके हैं ही। अब देखो आप क्या करेंगे, अब पहला पद इधर कर लो, पहला पद इधर कर लो। आपको माइनस के 4x² बनाना है। कितने बनाना? माइनस के 4x²। तो इस x में कितने का गुणा करना? एक तो ये आगे माइनस के 4 चाहिए तो माइनस के 4 ले लो। हमें x² बनाना है, हमारे पास 1x है तो अब 1x की जरूरत और पड़ रही है।
तो माइनस के 4x का गुणा x में कर दो तो क्या हो गया माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x का गुणा 1 में कर दो, प्लस का गुणा माइनस में कर दो तो माइनस 4x एकम 4x। अब फिर चिन्ह बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। इन चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नीचे के चिन्ह देखते हैं फिर अपन लोग, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x में कट जाएंगे आपको। अब माइनस के 9x प्लस के 4x, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, 9 में से 4 का कितने बचे 5x। अब काय के बचेंगे ये 5x माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की है। अंक कितने, अभी 9x को उतारे तब कितने को उतारना है 5 की। अब इधर पर क्या करना, माइनस के 5x बनाने हैं, माइनस के 5x बनाना है तो इस x में कितने का गुणा करते हैं, इस x में आगे माइनस के 5 चाहिए अपन को, तो माइनस के 5 ले लो। माइनस के 5 का गुणा x में करेंगे तो माइनस के 5x हो जाएंगे, माइनस के 5 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का गुणा, पहले माइनस तो माइनस 5 एकम 5, चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा आपका 0, क्या आएगा आपका शेषफल 0। शेषफल 0 आया है तो समझ जाइए आपका ये गुणनखंड ही है, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर पता कर चुके थे कि x + 1 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो हमेशा शेषफल क्या बचता है आपका 0 बचता है। एक गुणनखंड आप लेंगे x + 1, दूसरा गुणनखंड आप लेंगे जे वाला जो आंसर निकला है x² - के 4x - के 5, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता है, भाग आपको सॉल्व करना आता है, पहले अपन सीख चुके हैं, मान रखना आपको आता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, पहले मान रखें, जिस मान पर 0 आएगा उसी मान का हम क्या देंगे भाग देंगे, बहुपद है। भाग देने के बाद एक गुणनखंड जी कहलाता है और दूसरा गुणनखंड जी कहलाता है। अब जी आपका द्विघात बहुपद बना है। द्विघात बहुपद को सॉल्व कैसे करते हैं, यदि x² की यहाँ कुछ संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो 1 मान लो। इस 5 का गुणा 1 में करो तो 1 × 5, 5 एकम 5, 5 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि माइनस के 4 बन जाए, तो यही कर लो 5 एकम 5 और 1 में से 5 घटा दो तो माइनस के 4 बन जाएंगे बस। तो ये x + 1 आपके साथ में चलते ही रहेंगे। x², 4x को क्या लिखेंगे 1x - के 5x - के 5, 2 के आपका बना देंगे जोड़ा। x + 1 इधर से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, इधर पर बड़ा कोष्टक लगा ले इस टाइप से, इधर x² इधर 1x, तो 1x कॉमन ले लो। x² में से 1x निकलेगा तो क्या बचो 1x माइनस x को भाग x में दो कितनी बार 1 बार, इधर माइनस इधर माइनस तो माइनस चिन्ह कॉमन आ गया, इधर 5 इधर 5 तो 5 कॉमन आ गए, इधर क्या बचा x, माइनस को भाग माइनस में देखें तो क्या हो गया प्लस, 5 एकम 5। इधर अपने x माइनस बनाए हैं, इधर आपको क्या चाहिए x माइनस बना भी चाहिए। अब लेकिन इधर पर x माइनस 1 नहीं आ रहे हैं तो इसके आपके क्या है गुणनखंड कहीं डिसबैलेंस हो चुके हैं। तो इधर पर हम देखेंगे तो 1 प्लस का लेना था इधर पर, 5 माइनस के लेने थे तो 5 माइनस के ले लिए अपन ने, तो जी इधर पर प्लस आएगा। तो इधर पर एक संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल आपका सही है, x + 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में जी वाला x + 1 और तीसरे कोष्टक में x - 5 जी रहेगा आपका। तो इस टाइप से आपका ये सवाल लगता है। 3 गुणनखंड आपके निकल आए, जिसकी घात अधिकतम 3 रहेगी तो उसके समझ 3 गुणनखंड ही निकलेंगे। ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है। अचर पद देखो, अचर पद में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अचर पद में देखो कौन कौन संख्या का भाग जा रहा है। तो 5 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 5 का जाएगा सब। एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में लेना, किसी एक पर हमेशा 0 आ जाएगा। तो अपन +1 ले रहे हैं तो x + 1 एक गुणनखंड, x + 1 = 0, एक को पक्षांतर कर दो तो क्या हो गया -5 होगा, सॉरी -1। x का मान अपन बहुपद में रख देंगे इस टाइप से, जहाँ पर x है उधर पर -1 रखना, रखने पर उसका क्या आना चाहिए आंसर 0। आंसर 0 है तो हम मान लेंगे कि x + 1 एक गुणनखंड है। जब x + 1 एक गुणनखंड है तो x + 1 का इसी बहुपद में फिर भाग देंगे अपन लोग। भाग देना हमने आपको पहले सिखा दिया है। जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर भी शेषफल में 0 आएगा,
तो x प्लस 1 एक गुणनखंड j और दूसरा गुणनखंड j। इस द्विघात बहुपद को आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपके 3 गुणनखंड इस टाइप से निकलेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 लगाना है। और ये त्रिघात बहुपद आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक सवाल आपका जरूर आएगा। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर अपन को करना 16। 12x³ माइनस 7x² प्लस 19 के गुणनखंड ज्ञात करें। अब हमने बताया था जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो उसको हम किस टाइप से करेंगे। अचर पद देखो, अचर पद में किस किस संख्या का भाग जा रहा। 19 में एक तो एक अन्ना एक का जाता है और 19 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता है भाग। एक बार प्लस में लेने, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लेने, एक बार माइनस, किसी एक पर 0 आएगा। तो मान लो हम पहले +1 ले रहे हैं, इधर पहले लो हम x का ले रहे हैं, x प्लस 1, इसको 0 के बराबर मानेंगे हम, 1 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर का आ गया -1। x का मान बहुपद में रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर 12x³ माइनस 7x² प्लस के 19। अब देखो x की जगह पे कितना रखना, -1, 12 गुणे -1 का होल क्यूब माइनस 7 गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस 19। करो इसको, 12 एकम मतलब 12 के 12, 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा -1, 1 का घन करेंगे 1 और माइनस का घन करेंगे तो माइनस आता है, माइनस के 7 हैं, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 19 के 19, माइनस के 12 एकम माइनस के 12, इनका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 7 एकम माइनस के 7 प्लस के 19, 12 7 कितने होत 19 प्लस 19, यानी माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का है। तो 19 से 19 आपके कट चुके हैं, क्या बचा आपका 0। जब 0 बचा आप समझ जाएं x प्लस 1 एक बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इस x प्लस 1 से अब इसमें क्या देना, आपको भाग देना है। क्या देना है, भाग दीजिए। x प्लस 1 और 12x³ माइनस के 7x² प्लस के 19। अब देखो ऐसे नहीं, सॉरी, भाग देना है अपन को इस तरीके से, 12x³ माइनस के 7x² प्लस के 19 में भाग देना है। दीजिए भाग, कैसे करेंगे, हमें 12x³ बनाना, इस x में कितनी का गुणा करेंगे, एक तो हमें आगे की 12 चाहिए तो 12 ले लो, x³ बनाना है, हमारे पास एक घात है तो x² आप इधर मानेंगे, 12x² को हम x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x³। अब 12x² को गुणा 1 में कर दो तो क्या हो जाएंगे 12x² एकम 12x², ये प्लस का रहेगा इधर, तो ये प्लस चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, 12x² एकम 12x², प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जी आपका कट जाएगा, माइनस के 7x² माइनस के 12x², 12 और 7 कितने होते हैं, माइनस के 19x², 19 के अपन क्या उतार लेंगे, अंक उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे, अंक उतार लेंगे। तो माइनस के 19x² अब आपको बनाना है, तो इस x में कितने का गुणा करेंगे, तो ये तो माइनस के 19 तो तुम्हें चाहिए है, तो ये माइनस के 19 लिख लो। अब x² बनाने हैं, इधर पर हमारे पास एक x है तो एक x और लेना पड़े, माइनस के 19x का गुणा x में कर दो तो माइनस के 19x², माइनस के 19x का गुणा 1 में कर दो तो माइनस का माइनस, 19x का 19x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जी आपका कट जाएगा, जी क्या बचा 19x प्लस के 19। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, जे अचर पद है, जो चर पद है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 19 38x कर दें, गलत हो जाएगा आपका। अचर पद और चर पद इस टाइप से जोड़ते हैं,
अब हमें 19x बनाना है, तो x में कितने का गुणा कर दें, 19 का। 19 का गुणा कर देंगे x में तो कितना आएगा, 19x एकम 19x। 19 का गुणा 1 में करेंगे तो 19 एकम 19, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा, आंसर का आएगा आपका 0। अब आपके गुणनखंड क्या टूट गए, x + 1, दूसरा गुणनखंड जी कहलाएगा 12x² माइनस के 19x प्लस के 19। अब जी बन गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके गुणनखंड नहीं टूट रहे हैं। अगर हम 19 का गुणा 12 में करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी और 19 हमारे कुछ बन नहीं रहे हैं। जब नहीं बन रहे हैं तो आप इसी को आंसर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना था। करने का तरीका वही है, सेम टू सेम। अगर यहाँ पर गुणनखंड हो रहे हैं तो आप और करें, अगर नहीं हो रहे हैं गुणनखंड तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 में लगना है।